इंडिसेस, चैप्टर 6 है इंडिसेस। अगर कहीं पर लिखा हुआ है a का पावर n, ये a कहलाता है बेस और ये n कहलाता है इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। इंडेक्स का ही प्लूरल है इंडिसेस। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 का पावर 3, तो यहाँ 2 जो है वो है बेस और b है इंडेक्स इसका या एक्सपोनेंट इसका। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 2 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक। अगर कहीं लिखा हुआ है 3 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 3 जा 9। कुछ रूल्स हैं इसके, पहले वो समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल, किसी का भी पावर अगर 0 है इसका मतलब होता है 1। 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 4 6 का पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कोई भी नंबर जिसका पावर 0 है इसका मतलब होगा 1। फर्स्ट रूल। दूसरा, किसी का भी पावर अगर 1 है इसका मतलब वही नंबर। 2 का पावर 1 है यानी 2, 5 का पावर 1 है इसका मतलब 5, 2 4 6 का पावर 1 है इसका मतलब 2 4 6। किसी का पावर माइनस में है, एक का पावर -1 है, इसका मतलब हो जाएगा 1/a। ठीक है, जैसे 2 का पावर -1 है तो ये 1/2, 5 का पावर -6 है इसका मतलब 1/5 का पावर 6। ठीक है, 6 का पावर -1 है यानी 1/6। फोर्थ है, अगर a का पावर m है और a का पावर n है, यानी बेस दोनों का एक ही है, तो दोनों पावर प्लस हो जाते हैं, a का पावर m प्लस n। जैसे अगर 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 5 है तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का पावर 8। ठीक है, अगर कोई डिवाइड है, बेस सेम है, a का पावर m अपॉन a का पावर n, इसका मतलब a का पावर m माइनस n। कोई भी जो नीचे है डिनोमिनेटर में और बेस सेम है, पावर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है 2 का पावर 5 और नीचे 2 का पावर 3, बेस सेम है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 का पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 2, यानी 2 का इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अगर कहीं दिया हुआ है a का पावर m फिर इसका पावर n, तो इसके दोनों जो पावर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसका मतलब होता है a का पावर m इंटू n। जैसे अगर दिया है 2 का पावर 3 और इसका पावर 2, इसका मतलब हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 6। अगर कोई दो नंबर्स हैं a और b, इसका पावर दिया है n, तो ये हो जाएगा a का पावर n इंटू b का पावर n। जैसे अगर कहीं है 2 इंटू 3 का पावर 2, इसका मतलब है 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। अगर कहीं पर दिया हुआ है a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, बेस सेम है तो पावर भी हमारा सेम हो, यानी m इज इक्वल टू n हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ दिया है x का पावर 2
इज इक्वल टू एक्स का पावर y। इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2। ठीक है। अगर कहीं पावर सेम है, a का पावर n है और b का पावर भी n है, तो बेस भी, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। जैसे इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू b। जैसे अगर कहीं दिया है 2 का पावर x इज इक्वल टू, या 2 का, नहीं उल्टा करो, यहाँ पर x का, ऐसे करें, x का पावर 3 इज इक्वल टू y का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। यदि कहीं दिया है a का पावर हाफ, इसका मतलब होता है अंडर रूट a। जैसे अगर कहीं दिया है 4 का पावर हाफ, इसका मतलब होगा अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 क्या होता है, 2। या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 का पावर हाफ का मतलब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट गया, इसका मतलब 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अगर कहीं दिया हुआ है a का पावर 1/3, इसका मतलब क्यूबिक रूट ऑफ a। जैसे अगर कहीं दिया है 8 का पावर 1/3, इसका मतलब होता है क्यूबिक रूट ऑफ a। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, यानी 2। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 का पावर 3 है 8 इंटू 1/3, ये 3 कट गया, बच गया 2। तो ये रूल्स हैं कुछ, इन्हीं रूल्स को लेके हमको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, 6th एक्सरसाइज। इसको दिमाग में रखेंगे।